हर हर महादेव भक्तों, आइए सुनते हैं नंदी बैल के जन्म और भगवान शिव के वाहन बनने की अद्भुत कथा। बहुत समय पहले जब धरती पर ऋषि मुनियों का वास हुआ करता था, तब एक महान ऋषि थे शिलाद। शिलाद ऋषि तपस्वी, विद्वान और धर्मपरायण थे। उनके पास हर प्रकार का ज्ञान था, लेकिन जीवन में एक कमी थी, उनकी कोई संतान नहीं थी। उम्र बीत रही थी और ऋषि के मन में यही चिंता रहती कि उनके बाद उनका वंश कैसे आगे बढ़ेगा। शिलाद जी का मन कई बार उदास हो जाता। वे सोचते, कितना अच्छा होता अगर मेरा भी एक पुत्र होता जो मेरे तप, मेरी परंपरा और मेरे ज्ञान को आगे ले जाता। धीरे धीरे ये चाहत इतनी गहरी हो गई कि उन्होंने संकल्प लिया कि वे भगवान की कठोर तपस्या करेंगे और उनसे संतान प्राप्ति का वर मांगेंगे। ऋषि ने जंगल में जाकर कठोर तपस्या शुरू की। वे कई दिनों तक भोजन जल का त्याग करके केवल भगवान के ध्यान में लीन रहते। कभी घोर जप करते तो कभी ध्यानमग्न होकर घंटों बैठे रहते। उनकी यह साधना देखकर देवता भी चकित हो गए। कहा जाता है कि उनकी तपस्या से स्वर्ग तक कंपन होने लगा। अंत में उनकी भक्ति और तपस्या से प्रसन्न होकर स्वयं ब्रह्मा जी उनके सामने प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने कहा, ऋषि शिलाद, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ, मांगो, तुम्हें क्या चाहिए। शिलाद ऋषि ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, मैं एक ऐसी संतान चाहता हूँ जो दिव्य हो, महान हो और जो सदैव अमृतत्व को प्राप्त करे, जो धर्म और भक्ति में अद्वितीय हो। ब्रह्मा जी मुस्कुराए और बोले, ऋषिवर, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। तुम्हें शीघ्र ही एक अद्वितीय संतान प्राप्त होगी। कुछ समय बीता। एक दिन शिलाद ऋषि अपने खेत में हल चला रहे थे। अचानक भूमि फट गई और वहां से एक तेजस्वी बालक प्रकट हुआ। उसके शरीर से दिव्य प्रकाश निकल रहा था, चेहरा चांद की तरह चमक रहा था और उसके नेत्रों में अद्भुत आभा थी। शिलाद ऋषि आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने उस बालक को अपने हाथों में उठाया और उनकी आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। उन्होंने कहा, यह कोई साधारण बालक नहीं, ये तो ब्रह्मा जी का दिया हुआ वरदान है। ये ईश्वर का प्रत्यक्ष आशीर्वाद है। ऋषि ने बड़े प्रेम से उस बालक का नाम रखा नंदी। नंदी जैसे जैसे बड़े होने लगे, वैसे वैसे उनके असाधारण गुण सबके सामने आने लगे। वे न सिर्फ बलवान थे, बल्कि बहुत ही कोमल हृदय और करुणामय भी थे। खेल कूद में भी वे अद्वितीय थे, लेकिन उनका मन बचपन से ही भगवान शिव की भक्ति में रम जाता था। जब दूसरे बच्चे खेल रहे होते, नंदी अकेले बैठकर मिट्टी से शिवलिंग बना लेते और उसे फूल पत्तियों से सजाकर पूजा करते। उनकी आंखों में चमक आ जाती और वे बार बार कहते, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गांव के लोग अक्सर कहते, यह बालक साधारण नहीं है, इसमें दिव्यता है। इसके मन में जो भक्ति है, वह किसी देवता का ही वरदान हो सकती है। नंदी को जब भी कोई कठिनाई होती, वे आंखें बंद करके भगवान शिव का नाम जपने लगते। धीरे धीरे उन्हें ऐसा अनुभव होने लगा कि जैसे शिवजी सदा उनके पास ही हैं, उन्हें देख रहे हैं और उनकी रक्षा कर रहे हैं। नंदी बहुत आज्ञाकारी और विनम्र बालक थे। वे हर किसी से प्रेमपूर्वक मिलते, चाहे बड़ा हो या छोटा। उनकी यही सरलता और भक्ति देखकर सभी लोग उन्हें बहुत स्नेह करते। लेकिन एक बात सबको सबसे ज्यादा चकित करती थी। नंदी का शरीर बहुत तेजी से बलवान होता जा रहा था। वे कम उम्र में भी बड़े बड़े बैलों की ताकत को मात दे देते। एक दिन गांव में एक बहुत उग्र जंगली बैल आ गया। लोग डर गए कि यह बैल खेतों को उजाड़ देगा और लोगों को नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन नंदी ने बिना किसी डर के उस बैल के सामने खड़े होकर उसे शांत कर दिया। सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। उन्हें और भी विश्वास हो गया कि नंदी किसी दिव्य शक्ति से उत्पन्न हुए हैं। समय के साथ नंदी ने वेद और पुराणों की शिक्षा अपने पिता से पाई, लेकिन पढ़ाई लिखाई से ज्यादा उनका मन भगवान शिव की कथाओं और भक्ति में लगता था। वे घंटों तक शिव जी के बारे में सोचते और शिवलिंग की पूजा करते। एक रात उन्होंने सपना देखा कि कैलाश पर्वत से तेजस्वी प्रकाश आ रहा है और भगवान शिव ध्यानमग्न बैठे हैं। उस सपने ने नंदी के मन में और भी गहरी भक्ति जगा दी। वे सोचने लगे, काश मैं भगवान शिव के दर्शन कर पाता और उनके चरणों में अपना जीवन समर्पित कर पाता। बचपन से ही नंदी का मन भगवान शिव की भक्ति में लीन रहता था। जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती गई, वैसे वैसे उनकी भक्ति और गहरी होती गई।
वे बार बार अपने पिता ऋषि शिलाद से यही कहते, पिताश्री, मेरा जीवन तभी सफल होगा जब मैं भगवान शिव के दर्शन कर लूं और उनके चरणों की सेवा कर सकूं। शिलाद ऋषि ने पुत्र के मन की लगन देखी और कहा, वत्स नंदी, तू वास्तव में दिव्य आत्मा है। भगवान शिव से तेरा संबंध निश्चित ही गहरा है। यदि तू सच्चे मन से तप करेगा तो शिवजी अवश्य प्रसन्न होंगे और तुझे दर्शन देंगे। नंदी ने निश्चय किया कि वह गहन वन में जाकर केवल शिव भक्ति करेगा। उन्होंने पिता से आशीर्वाद लिया और जंगल की ओर निकल पड़े। वहां घने वृक्ष, शांत वातावरण और कलकल करती नदियां थीं। नंदी ने वही स्थान चुना और तपस्या शुरू की। उन्होंने भोजन पानी त्याग कर केवल शिव मंत्र का जाप करना आरंभ कर दिया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दिन बीतते गए, रातें बीतती गईं। कभी धूप की तपन सहनी पड़ती तो कभी ठंडी हवाएं और बरसात, मगर नंदी का मन डगमगाया नहीं। वे लगातार ध्यानमग्न होकर शिव नाम का स्मरण करते रहे। नंदी की कठोर तपस्या देखकर देवताओं के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई। इंद्रदेव ने सोचा, ये साधारण बालक है या कोई देव स्वरूप? इसकी तपस्या से सारा वातावरण क्यों बदल रहा है? देवताओं ने जाकर ब्रह्मा जी और विष्णु जी से चर्चा की। सभी इस बात पर सहमत हुए कि नंदी की तपस्या असाधारण है और इसमें कोई दिव्य शक्ति छिपी है। वे सब मन ही मन सोचने लगे कि अब शिवजी को अवश्य प्रकट होना पड़ेगा। कई महीनों की तपस्या के बाद अंततः कैलाशपति भगवान शिव नंदी के सामने प्रकट हुए। चारों ओर अद्भुत प्रकाश फैल गया। गंधर्व गान करने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगी और देवताओं ने पुष्प वर्षा की। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, वत्स नंदी, तुम्हारी अटूट भक्ति और कठोर तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ। बताओ, तुम क्या चाहते हो? नंदी भाव विभोर हो गए। वे कांपते हुए शिव के चरणों में गिर पड़े और बोले, प्रभु, मुझे किसी धन दौलत या राजपाट की आवश्यकता नहीं है। मेरी केवल एक इच्छा है कि मैं हमेशा आपके चरणों में रहूं। आप मुझे अपना सेवक बना लें और अपनी सेवा का अवसर दें। शिवजी नंदी की सरलता और समर्पण देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने नंदी को उठाया और गले से लगा लिया। शिवजी बोले, नंदी, आज से तुम केवल मेरे भक्त नहीं, बल्कि मेरे परिवार का हिस्सा हो। तुम मेरे गणों के प्रमुख होगे और मेरे द्वारपाल रहोगे। कोई भी भक्त जब मेरे दर्शन करेगा तो पहले तुम्हें प्रणाम करेगा। तुम्हारा स्थान सदैव मेरे समीप रहेगा। नंदी ने कृतज्ञ होकर कहा, प्रभु, यह मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है। अब मैं अपना हर पल आपकी सेवा में समर्पित करूंगा। शिवजी ने अपने गणों को बुलाया और घोषणा की, आज से नंदी तुम्हारे प्रधान होंगे। तुम सब इनकी आज्ञा का पालन करोगे। उस दिन से नंदी को गणाध्यक्ष की उपाधि मिली। सभी गणों ने मिलकर उनका स्वागत किया और नंदी के हृदय में अपार आनंद उमड़ आया। उन्हें लगा जैसे उनका जीवन सफल हो गया। अब नंदी का जीवन पूरी तरह बदल गया था। वे सदैव शिवजी के समीप रहते। कभी वे शिवजी के ध्यान में बैठते तो कभी भस्मारती, तांडव या पूजा में साथ रहते। नंदी को ऐसा लगता जैसे वे स्वयं भगवान शिव का ही अंश हैं। जब भी कोई भक्त शिवजी से मिलने आता तो पहले नंदी से होकर जाता। भक्त अपनी प्रार्थना नंदी के कान में कहते और विश्वास करते कि नंदी वह प्रार्थना सीधे शिवजी तक पहुंचा देंगे। यही परंपरा आज भी हर शिव मंदिर में जीवित है। भगवान शिव के गणाध्यक्ष बनने के बाद नंदी का जीवन बदल गया। अब वे केवल भक्त या सेवक नहीं रहे, बल्कि शिवजी के सबसे विश्वासपात्र साथी बन गए। वे सदैव कैलाश पर्वत पर शिवजी के साथ रहते, उनके आदेश का पालन करते और हर कार्य में सहायता करते। लेकिन नंदी का असली परिचय तो तब हुआ जब वे भगवान शिव के वाहन बने। एक बार की बात है, असुरों ने देवताओं पर आक्रमण कर दिया। तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। देवता भागकर कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के पास पहुंचे और बोले, प्रभु, असुरों ने अत्याचार की सीमा पार कर दी है। कृपया हमारी रक्षा कीजिए। शिवजी ने तुरंत कहा, देवताओं, घबराओ मत। मैं अभी चलकर उन दुष्टों का नाश करूंगा। लेकिन समस्या ये थी कि युद्ध भूमि बहुत दूर थी। वहां शीघ्र पहुंचने का कोई साधन नहीं था। देवता चिंतित हो गए। तभी नंदी आगे बढ़े और विनम्र स्वर में बोले, प्रभु, यदि आप अनुमति दे तो मैं आपको अपने पीठ पर बैठाकर क्षण भर में युद्ध भूमि तक पहुंचा सकता हूं।
शिवजी मुस्कुराए और बोले, नंदी, तुम तो पहले ही मेरे सबसे प्रिय हो। यदि तुम इस रूप में मेरी सेवा करना चाहते हो तो मुझे प्रसन्नता होगी। ये कहते ही नंदी ने दिव्य रूप धारण कर लिया। उनका शरीर अचानक विशाल और शक्तिशाली बैल के रूप में बदल गया। उनका रंग सफेद था, मानो हिमालय की बर्फ से निर्मित हो। आंखों से तेज झलक रहा था और सींगों में दिव्यता चमक रही थी। शिवजी नंदी की पीठ पर सवार हुए। जैसे ही उन्होंने कदम बढ़ाया, धरती कांप उठी, आकाश में गर्जना होने लगी। नंदी इतनी तीव्र गति से चले कि क्षण भर में युद्धभूमि पर पहुंच गए। देवता आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने कभी ऐसा दृश्य नहीं देखा था। शिवजी नंदी की पीठ पर सवार होकर जब युद्धभूमि में पहुंचे तो असुरों के दिल दहल गए। शिवजी ने अपने त्रिशूल से असुरों का संहार किया और देवताओं को मुक्त कराया। देवताओं ने मिलकर जय जयकार की, हर हर महादेव, नंदी महाराज की जय। उस दिन के बाद शिवजी ने घोषणा की, आज से नंदी केवल मेरे गणाध्यक्ष नहीं, बल्कि मेरे वाहन भी हैं। जब भी मैं कहीं जाऊंगा, नंदी मेरी सवारी होंगे। देवताओं ने पुष्प वर्षा करके नंदी का सम्मान किया। उस समय से नंदी का स्थान शिवजी के साथ और भी विशेष हो गया। समय बीतने के साथ यह परंपरा हर जगह फैल गई। जब भी शिवलिंग की पूजा होती तो उसके सामने नंदी की मूर्ति रखी जाती। भक्त मानते हैं कि नंदी के बिना शिव पूजा अधूरी है। आज भी देखा जाता है कि हर शिव मंदिर में प्रवेश करते ही सामने नंदी की मूर्ति स्थापित होती है। भक्त पहले नंदी के कान में अपनी प्रार्थना कहते हैं और फिर शिवलिंग की पूजा करते हैं। मान्यता है कि नंदी सीधे वह संदेश भगवान शिव तक पहुंचाते हैं। नंदी केवल भगवान शिव के वाहन नहीं, बल्कि भक्तों और शिवजी के बीच का एक माध्यम बन गए। वे सदैव भक्तों की प्रार्थना सुनते हैं और शिवजी तक पहुंचाते हैं। कई कथाओं में यह वर्णन मिलता है कि जब किसी भक्त को कष्ट होता है और वह सच्चे मन से नंदी से प्रार्थना करता है, तो शिवजी तुरंत उसकी मदद करते हैं। नंदी अब केवल भगवान शिव के वाहन ही नहीं रहे, बल्कि शिव भक्ति और शक्ति का प्रतीक बन गए। उनकी महिमा इतनी महान है कि बिना नंदी के शिव पूजा अधूरी मानी जाती है। कैलाश पर्वत पर नंदी सदैव भगवान शिव और माता पार्वती की सेवा में रहते। कभी वे शिवजी के ध्यान के समय पहरेदारी करते, तो कभी पार्वती माता के आदेशों का पालन करते। नंदी का जीवन बस एक ही उद्देश्य पर टिका था, शिवजी की सेवा। वे दिन रात बिना थके शिवजी की भक्ति में लीन रहते। यदि शिवजी ध्यानमग्न होते तो नंदी द्वारपाल बनकर किसी को अंदर न आने देते। यदि शिवजी कहीं यात्रा पर जाते तो नंदी तुरंत वाहन बनकर उनके साथ चल पड़ते। इस तरह नंदी हर पल भगवान के सबसे निकट रहते। एक कथा आती है कि एक बार कुछ ऋषि अत्यंत घमंडी हो गए थे। वे सोचते थे कि उनकी तपस्या से बढ़कर कोई शक्ति नहीं है। जब शिवजी ने उन्हें उनके अभिमान का बोध कराया तो वे नाराज होकर शिवजी को शाप देने लगे। तभी नंदी क्रोधित हो उठे। उनका रूप अचानक विराट हो गया। उनकी गर्जना से पूरा वन हिलने लगा। ऋषि भयभीत हो गए और समझ गए कि यह कोई साधारण बैल नहीं है। नंदी ने कहा, यदि मेरे प्रभु को तुमने तनिक भी कष्ट पहुंचाया तो मैं तुम्हें नष्ट कर दूंगा। ऋषियों ने कांपते हुए क्षमा मांगी। शिवजी प्रकट हुए और मुस्कुराकर बोले, वत्स नंदी, आज तुमने मेरी रक्षा की है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि जो भी भक्त सच्चे मन से तुम्हारा स्मरण करेगा, उसे मेरी कृपा सहज ही प्राप्त होगी। तब से यह मान्यता बन गई कि शिवलिंग के सामने नंदी की मूर्ति अवश्य होनी चाहिए। भक्त पहले नंदी को प्रणाम करते हैं और फिर शिवलिंग का दर्शन करते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि शिवजी तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग नंदी की भक्ति है। नंदी के कान में प्रार्थना कहने की परंपरा भी इसी कारण बनी। लोग मानते हैं कि यदि नंदी से कुछ मन की बात कही जाए तो वह तुरंत शिवजी तक पहुंचती है। नंदी का जीवन हमें ये सिखाता है कि यदि मन में सच्ची भक्ति और समर्पण हो तो ईश्वर स्वयं प्रकट होकर भक्त को अपने समीप स्थान देते हैं। नंदी ने कभी धन, यश या शक्ति की इच्छा नहीं की। उनकी केवल एक इच्छा थी, शिवजी के चरणों में रहना, और उसी भक्ति ने उन्हें इतना महान बना दिया कि वे देवाधिदेव महादेव के वाहन और गणाध्यक्ष बने। आज भी हर शिव मंदिर में नंदी की मूर्ति श्रद्धा से देखी जाती है। बच्चे, बूढ़े, जवान सभी नंदी को प्रणाम करके ही शिवलिंग की ओर बढ़ते हैं।
मंदिरों में जब घंटियां बजती हैं, मंत्र गूंजते हैं और भक्त नंदी के सामने झुकते हैं, तो लगता है मानो स्वयं नंदी वहां खड़े होकर भक्तों की बात सुन रहे हों। नंदी केवल एक बैल नहीं, बल्कि भक्ति, सेवा, साहस और समर्पण का प्रतीक है। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करते हुए एक अच्छा सा कमेंट भी जरूर करें।